हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 करा था, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। तो इसके पूरे नोट्स का लिंक जो आपका है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड करा है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आपका पहला यहाँ पर बोला है कि डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आपको यहाँ पर बताना है। देखो, एक तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन अलग से आ सकता है लैंथेनॉइड्स का या एक्टिनॉइड्स का। एक आपका डिफरेंस भी आ सकता है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बीच में। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको टेबल जैसी फॉर्म करनी पड़ेगी। एक साइड जहाँ पर आप लैंथेनॉइड्स लिखो और एक साइड जहाँ पर आप लिखो यहाँ पर एक्टिनॉइड्स। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है, एक साइड लैंथेनॉइड्स और एक साइड आपको एक्टिनॉइड्स यहाँ पर लिखना है। तो क्या क्या आप डिफरेंस बता सकते हो? सबसे पहले आप बता सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, कि जो आपका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लैंथेनॉइड्स पे वो आपका +3 होता है। +2 भी दिखाते हैं, +4 भी आपका जाता है मैक्सिमम, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड पे वो आपका +3 होता है। ठीक है, कुछ केसेस में आपका +2 भी मिलेगा और +4 भी मिलेगा। एक्टिनॉइड्स की बात करें तो इसमें आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता तो है ही, साथ में आपका +4 भी होता है, +5 भी होता है, +6 भी होता है और +7 भी होता है। मतलब एक्टिनॉइड्स पे आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला आप बता सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। दूसरा कह सकते हो कि आपके जो लैंथेनॉइड्स में जो आपके मोस्ट ऑफ द आयंस है वो आपके यहाँ पर कलरलेस होते हैं। कह सकते हो कि मोस्ट आयंस आर कलरलेस। ज़्यादातर जो आयंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं। इसमें जो आपके यहाँ पर आयंस रहते हैं वो आपके कलर्ड रहते हैं। ये आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर शो करते हैं एक्टिनॉइड्स। तो दूसरा आप मेन रीज़न यहाँ पर दे सकते हो। ये सब चीज़ें मैंने आपके नोट्स पर अच्छे से लिखी है, वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या आप डिफरेंस बता सकते हो। ठीक है, फिर बता सकते हो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, कि जो आपके लैंथेनॉइड्स है इनकी टेंडेंसी कम होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। तो कह सकते हो कि लेस टेंडेंसी टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और यहाँ पर कह सकते हो मोर टेंडेंसी टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर ज़्यादा टेंडेंसी से आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट उतना वेरी नहीं करता है, +3 आपका मोस्ट कॉमन यहाँ पर है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है इसके लिए आपकी लेस टेंडेंसी यहाँ पर शो करते हैं लैंथेनॉइड्स। तो ये भी आप मेन रीज़न यहाँ पर दे सकते हो इसका। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें आपकी यहाँ पर होगी। और आता है आपका बेसिसिटी से रिलेटेड। आपके जो लैंथेनॉइड्स होते हैं ये आपके यहाँ पर लेस बेसिक होते हैं, और जो आपके एक्टिनॉइड्स होते हैं ये आपके यहाँ पर मोर बेसिक होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। बेसिक मतलब क्या है कि जो यहाँ पर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट कर सके। तो इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। सिंपल आप अगर ऐसा क्वेश्चन आया डिफरेंस लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स के बीच में, तो सिंपल आप लिख सकते हो कि लैंथेनॉइड्स आपके लेस बेसिक होते हैं और जो एक्टिनॉइड्स होते हैं आपके मोर बेसिक होते हैं। लेकिन अगर अलग सा वो क्वेश्चन आ गया कि क्यों होते, तो अब इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कैसे आपको बताना है यहाँ पर? देखो, अगर हम एक्टिनॉइड्स की केस से बात करें कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल होते हैं? 5f सबशेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। और आपके लैंथेनॉइड्स के केस में 4f सबशेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल होते हैं। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसा बनाऊँ, यहाँ पर ये आपका n=4 रहने वाला है और ये आपका n=5 रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपका 5f है और यहाँ पर आपका 4f है। तो एक्टिनॉइड्स के केस में आपकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल होंगे और लैंथेनॉइड्स के केस में आपके इलेक्ट्रॉन्स 4f में फिल होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेन रीज़न यहाँ पर बेसिसिटी के। पहला क्या है कि जो आपका 5f सबशेल की जो बाइंडिंग एनर्जी है, जिसमें बी से शो कर रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी आपके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है 5f के केस में इन कंपैरिजन टू 4f। दूसरा केस आता है आपका, दूसरा जो यहाँ पर रीज़न है आपका वो है शील्डिंग इफेक्ट का। जो आपके यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट है 5f इलेक्ट्रॉन्स की, वो बहुत कम है इन कंपेरिजन टू 4f। शील्डिंग इफेक्ट समझ रहे हो आप, कि जैसे आपके यहाँ पर न्यूक्लियस और जो आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन उनके बीच में जो आपका अट्रैक्शन है वो अगर कम होगा, वो कम कैसे होगा? अगर बीच में आपका स्क्रीन होगा, बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, बीच में शील्डिंग इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से वो आपका जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। तो वो आपका यहाँ पर काम करता है एक स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसका जो आपका शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है 5 इलेक्ट्रॉन्स का, वो कम है। ठीक है, तो इसलिए क्या है आपके यहाँ पर ये जो आपके एक्टिनॉइड्स है आपके ज़्यादा बेसिक है। ज़्यादा बेसिक समझ रहे हो ना, कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स इजीली यहाँ पर डोनेट कर दे रहे हैं। तो दो मेन रीज़न है, पहला बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, सेकंड आपका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स का कम है। तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली यहाँ पर क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे, इजीली अपने आप को यहाँ पर डोनेट कर देंगे। क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट का काम क्या है यहाँ पर? शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है कि यहाँ पर इन दोनों का जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है न्यूक्लियस का और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उन पर अट्रैक्शन जो आपका यहाँ पर है वो कम करने की कोशिश कर रहा है, अगर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ शील्डिंग इफेक्ट आपको कम है, तो शील्डिंग इफेक्ट अगर आपका कम है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके इजीली यहाँ पर डोनेट हो जाएंगे। तो आपका एक्टिनॉइड्स यहाँ पर ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये भी आपका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्वेश्चन के फॉर्म पर भी आ सकता है।
दूसरा क्या है यहाँ पर, ऑक्सोकटाइंस, जो आपके लैंथेनॉइड्स है आपके ऑक्सोकटाइन फॉर्म नहीं करते, डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटाइंस, डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटाइंस। और यहाँ पर आप लिखोगे दे फॉर्म ऑक्सोकटाइंस, दे फॉर्म ऑक्सोकटाइन। अब ऑक्सोकटाइन का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ तो चलो आपने डिफरेंस के लिए लिख दिया, ऑक्सोकटाइन का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्सोकटाइन होते हैं क्या, ऑक्सोकटाइन आपके पॉली एटॉमिक कटाइंस होते हैं जिसमें आपका कम से कम एक ऑक्सीजन एटम तो होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है NO2 पॉजिटिव या O2 पॉजिटिव, ये सब मेरे ऑक्सोकटाइंस है। इसमें आपका क्या है, पॉलो एटोमिक कटाइंस है, पॉली एटोमिक कटाइंस जिसमें आपका कम से कम एक ऑक्सीजन एटम तो है, तो इनको यहाँ पर हम कहते हैं ऑक्सोकटाइंस। तो लैंथेनॉइड्स आपके ये ऑक्सोकटाइंस फॉर्म नहीं करते, एक्टिनॉइड्स आपके ऑक्सोकटाइंस फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास UO2 पॉजिटिव है या PuO2 पॉजिटिव है या UO2 पॉजिटिव है, ये सब आपके क्या है यहाँ पर एक्टिनॉइड्स के ऑक्सोकटाइंस है। तो ये आपके फॉर्म होते हैं, लेकिन लैंथेनॉइड्स आपके ऑक्सोकटाइन यहाँ पर फॉर्म नहीं करते। तो बेसिकली आपके ऑक्सोकटाइन फॉर्म करने की 3 कंडीशन होती है, ये आपके यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होती है कि आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आपके होने चाहिए। दूसरा क्या रहता है कि आपके यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। और तीसरा क्या रहता है कि आपका हाई चार्ज डेंसिटी यहाँ पर होना चाहिए, हाई चार्ज डेंसिटी। तो ये आपकी 3 कंडीशन रहती है ऑक्सोकटाइन की। तो कभी भी ऑक्सोकटाइन का अलग से क्वेश्चन आया तो ये चीज़ आपको लिखनी यहाँ पर है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हाई चार्ज डेंसिटी होगा, तब हम कहेंगे कि वो आपका यहाँ पर ऑक्सोकटाइन फॉर्म करेगा। तो हमें पता है कि आपका एक्टिनॉइड्स में आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, लैंथेनॉइड्स में आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स कम होते हैं, बहुत कम आपको यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी आपका करता है एक्टिनॉइड्स में, हमें पता है +3 +4 +5 +7 तक जाता है, वेरी कर रहा है। और तीसरा क्या है यहाँ पर, हाई चार्ज डेंसिटी है, तभी आपके ज़्यादा बेसिक है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेसिक तो होंगे आपके। तो एक्टिनॉइड्स क्या है यहाँ पर आपके, ये ऑक्सोकटाइंस आपके यहाँ पर फॉर्म करते हैं, बिकॉज ये 3 कंडीशन आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। और वही इन कॉन्ट्रास्ट रख के लैंथेनॉइड्स ऑक्सोकटाइन फॉर्म नहीं करते। तो ये भी इंपॉर्टेंट रीज़न है। फिर आप रेडियो एक्टिव का रीज़न दे सकते हो कि आपके जो एक्टिनॉइड्स है वो आपके रेडियो एक्टिव होते हैं, हर एक एलिमेंट उसका रेडियो एक्टिव है। दूसरा कह सकते हो लेंथेनॉइड के केस में, इसमें क्या है आपका, इसमें आपका एक एलिमेंट को छोड़कर, वो कौन सा है, प्रोमीथियम, प्रोमीथियम को छोड़कर आपके सब जितने भी हो सब आपके नॉन रेडियो एक्टिव है। एक आपका प्रोमीथियम क्या है, ये आपका रेडियो एक्टिव है और बाकी आपके नॉन रेडियो एक्टिव है। ये सब चीज़ें मैंने डिटेल पे पॉइंट बाय पॉइंट आपके नोट्स पे लिखी है, नोट्स का लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रखा है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और क्या बता सकते हो, मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हो कि इसमें हम एक्टिनॉइड्स के केस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इजीली यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें है कि आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आपकी यहाँ पर, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, एक्टिनॉइड्स के केस में जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है आपकी इजीली एक्सप्लेन नहीं हो पाती है। रीज़न उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करना है, ऑक्सीजन स्टेट आपको +7 तक जा रहा है, इतना वेरी कर रहा है, तो इसलिए इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है। लेकिन लैंथेनॉइड्स का आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कॉमन है, +3 है, ज़्यादा से ज़्यादा +4 तक जाता है, तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो हम इजीली यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपके मेन डिफरेंस है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आयन एक्सचेंज मेथड का, वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स के अंदर। अब नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन आता है वो है कि व्हाट इज आयन एक्सचेंज मेथड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आपका पूछा गया है, तो अच्छे से आपको यहाँ पर देखना है। तो बेसिकली आयन एक्सचेंज मेथड आपका किस काम आता है, ये आपके लैंथेनाइड्स को सेपरेट करने का काम आता है, यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स जो आपके रहते हैं यहाँ पर 4F सीरीज के, उनके एलिमेंट्स को यहाँ पर सेपरेट करने के काम आता है, सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। ठीक है, ये भी मैंने डिटेल पे लिखा है नोट्स में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। नोट्स में मैंने डिटेल पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखा है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दे रखा है। तो आयन एक्सचेंज मेथड ये लैंथेनाइड के सेपरेशन के काम आता है। ऐसे आपके और भी मेथड्स है, जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है, फिर आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, फिर आपका यहाँ पर ये एक और है आयन एक्सचेंज मेथड। तो ये 4-5 आपके मेथड्स रहते हैं लैंथेनाइड्स को सेपरेट करने के लिए। तो अभी हम डील कर रहे हैं आयन एक्सचेंज मेथड के साथ। तो बहुत सिंपल मेथड है, होता है क्या है बेसिकली, इसमें हमारे पास एक कॉलम होता है, कुछ इस तरीके में बता सकता हूँ कॉलम है। इसमें आपका क्या है, यहाँ पर एक कटायन एक्सचेंज रेजिन रखा होता है, इसके अंदर कटायन एक्सचेंज रेजिन यहाँ पर रखा होता है। रेजिन हम किसको कहते हैं, रेजिन बेसिकली आपका आपने देखा होगा जो पेड़ों पे आपका चिपचिपा जो आपका पदार्थ यहाँ पर रहता है, जिसे हम राल भी कहते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं आप उसको, आप विस्कस लिक्विड या ब्राउनिश येलो विस्कस लिक्विड कहते हैं। देखा होगा ना आपने, जो पेड़ों पे आपका निकलता है चिपचिपा, तो उसे हम रेजिन कहते हैं। वो आपका यूज़ होता है जैसे प्लास्टिक्स बनाने के लिए, गम के फॉर्म पर आपका यूज़ होता है रेजिन, तो इसी के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो वो रेजिन आपके 2 फॉर्म का होता है, कटायन एक्सचेंज रेजिन होता है, एक अनायन एक्सचेंज रेजिन होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, कटायन एक्सचेंज रेजिन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस कटायन एक्सचेंज रेजिन का जो आपका एब्रीविएटेड फॉर्म होता है, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म होता है, वो आपका HR होता है। HR से यहाँ पर हम शो करते हैं, ये आपके सॉलिड फॉर्म का यहाँ पर होता है। बेसिकली इसमें आपके यहाँ पर SO3H ग्रुप या जो आपके कार्बोक्सिल ग्रुप, वो आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलते हैं इस रेजिन के अंदर।
तो एक तो हमारे पास कॉलम है, इसके अंदर हमारे पास कटाइन एक्सचेंज रेजिन है। रेजिन आपको पता चल गया है क्या है, इसका एब्रीवेटेड फॉर्म आपका HR है। HR से यहाँ पर हम शो करते हैं, सॉलिड फॉर्म पे होता है। और इस रेजिन पे आपका SO3H ग्रुप हो गया या कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये इसमें आपके ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास लैंथेनाइड का मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन मिक्सचर है जिसमें हमारे पास लैंथेनाइड के आयंस है। तो हम करते हैं क्या, इस लैंथेनाइड के सॉल्यूशन मिक्सचर को इस कटायन एक्सचेंज रेजिन पे डालते हैं, इस कॉलम के अंदर यहाँ पर डालते हैं। अब इससे होता है क्या, ये जो आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपका रिप्लेस कर जाता है इस लैंथेनाइड आयन से। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, कटाइन का एक्सचेंज होना, तभी इसको हम कह रहे हैं कटाइन एक्सचेंज रेजिन। कि जो आपको HR यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका इसमें जो हाइड्रोजन है ये आपका रिप्लेस हो जाता है इस लैंथेनाइड आयन से। यहाँ से H पॉजिटिव चले जाता है और लैंथेनाइड आयंस आपके यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। तो इसको अगर मैं एक रिएक्शन के फॉर्म पर लिखूँ तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि जो आपका लैंथेनाइड का मिक्सचर है उसको मैं M3 पॉजिटिव से यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये आपका एक्वस फेज पर है। और जो आपका कैटाइन एक्सचेंज रेजिन है ये आपका HR है, ये आपका सॉलिड फेज पर है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या, इसको मैं MR3 मेरा बन जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होगा और ये आपके लैंथेनाइड आयंस आएंगे तो MR3 बन गया, ये आपका सॉलिड फेज पर आ गया। और यहाँ से आपके 3H पॉजिटिव आयंस यहाँ से निकल गए। इसको यहाँ पर मैं 3HR कर सकता हूँ बैलेंस करने के लिए। तो ऐसे आपके यहाँ पर पहली जनरल रिएक्शन रहती है। ठीक है। हुआ क्या, सिंपल समझ में आया आपको। आपके पास क्या है, यहाँ पर लैंथेनॉइड का सॉल्यूशन मिक्सचर है, इसमें हमारे पास लैंथेनॉइड आयंस है, इसको आप बीकर के फॉर्म पर समझ सकते हो। और एक जगह मेरे पास कॉलम पे क्या है, कटाइन एक्सचेंज रेजिन है। तो जैसे ही मैं इस मिक्सचर को डाल रहा हूँ इस कटाइन एक्सचेंज रेजिन पे, बेसिकली वो HR है, ये जो कटाइन एक्सचेंज रेजिन है वो HR है। ठीक है। तो जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, इस लैंथेनॉइड जो आपके पास मिक्सचर है लैंथेनॉइड का, इसको मैं डाल रहा हूँ इस कटाइन एक्सचेंज मिक्सचर पे, तो ये हाइड्रोजन जो आपके पास है, ये जो प्रोटॉन है ये आपका रिप्लेस हो जा रहा है इस लैंथेनॉइड आयन से। तो ये हटा और ये जो आपका लैंथेनॉइड आयन है ये आपका इसके बदले आ गया। तो यहाँ क्या मिला आपको, MR3 मिल गया। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, लैंथेनाइड रेजिन हमें यहाँ पर मिल गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब इस लैंथेनाइड रेजिन में से हमें लैंथेनाइड आयंस को सेपरेट करना है। इसमें से हमें यहाँ पर M3 पॉजिटिव आयंस को यहाँ पर सेपरेट करना है, तभी तो हमारे लैंथेनाइड सेपरेट यहाँ पर होंगे। तो दूसरी स्टेप हमारा क्या, यहाँ पर इस लैंथेनाइड रेजिन में से हमें लैंथेनाइड आयंस को सेपरेट करना है। तो कैसे यहाँ पर हम सेपरेट करेंगे इस लैंथेनाइड आयंस को, इसको सेपरेट करने के लिए इसको हम लीच कराते हैं। इसको सेपरेट करने के लिए इसको यहाँ पर हम लीच कराएंगे, तो बेसिकली हम कह सकते हैं इसको इल्यूट कराते हैं। दूसरा नाम लीचिंग का होता है इल्यूट कराना। तो किससे ये आपका लीच होता है, ये लीच होता है आपका एक कॉम्प्लेक्स एजेंट के साथ। कॉम्प्लेक्स एजेंट हमारे पास होता है, बेसिकली वो आपका एक बफर सॉल्यूशन होता है जिससे हम इसको लीच कराते हैं। और वो बफर सॉल्यूशन आपका क्या होता है, वो होता है आपका सिट्रिक एसिड अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन। तो ये आपका यहाँ पर एक बफर सॉल्यूशन है, इसको इससे यहाँ पर हम इसको लीच कराते हैं। ठीक है। लीच कराने से क्या होगा, ये आपको यहाँ पर MR3 ये आपका हट जाएगा, यहाँ से आपके M3 पॉजिटिव आयन हट जाएंगे और इसके बदले आपका अमोनियम आयन आ जाएगा, इसलिए इसको हम यहाँ पर लीच कराते हैं। ठीक है। तो जब यहाँ पर हम लीच कराएंगे तो बेसिकली आपका होगा क्या, देखो यहाँ पर हमारे पास जो ये लैंथेनाइड रेजिन है, ये जो मेरे पास लैंथेनाइड रेजिन है, ये जो आपका लीच हो रहा है इस सिट्रिक एसिड अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन के साथ। ये आपका बफर सॉल्यूशन है, या इसको आप कॉम्प्लेक्स एजेंट कहो या इसको आप एल्यूएंट कहो, कुछ भी कह सकते हो। इसके अलग अलग नाम हम बोलते हैं। इसको आप कॉम्प्लेक्स एजेंट कह सकते हो, मैं लिख लेता हूँ, इसको आप कॉम्प्लेक्स एजेंट कह सकते हो, इसको आप इल्यूएंट कह सकते हो। ठीक है। इसको आप बफर सॉल्यूशन कह सकते हो, बफर सॉल्यूशन आपका ये होता है। तो हुआ क्या, यहाँ पर जब इस MR3 को इसको हम लीच कराएंगे इससे, तो इसमें जो आपके अमोनियम आयंस प्रेजेंट है इस बफर सॉल्यूशन पे, इस सिट्रिक एसिड अमोनियम सिट्रेट पे, आपके जो अमोनियम आयंस जो NH4 पॉजिटिव आयंस आपके यहाँ पर मौजूद है, वो आपके रिप्लेस हो जाएंगे इस M3 पॉजिटिव से। तो M3 पॉजिटिव आपका यहाँ से गया, इसके बदले आपके अमोनियम आयन यहाँ पर आ गए। तो क्या मिला आपको, देखो MR3 जो आपके लैंथेनाइड रेजिन है, वो जो आपका यहाँ पर लीच हुआ इस बफर सॉल्यूशन के साथ, तो इसके जो आपके अमोनियम आयंस है इसने रिप्लेस कर दिया किसको, M3 पॉजिटिव को। तो ये आपका बन गया NH4R प्लस M3 पॉजिटिव। इसको आप बैलेंस कर सकते हो, 3 मोल्स यहाँ पर आ जाएगा और आपके 3 मोल्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब जो आपके यहाँ पर ये अलग हो गए लैंथेनाइड आयंस M3 पॉजिटिव, ये आपके कंबाइन हो जाते हैं सिट्रेट आयन के साथ। जो आपके पास यहाँ पर सिट्रेट आयंस है, जो आपका सिट्रेट आयन यहाँ पर है, इसके साथ आपके कंबाइन हो जाएंगे और आपको यहाँ पर एक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स दे देंगे, M सिट्रेट कॉम्प्लेक्स करके आपको यहाँ पर एक फॉर्म कर देंगे। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ये 2-3 जनरल रिएक्शन होती है। फिर समझते हैं आपका हुआ क्या है इसमें आयन एक्सचेंज मेथड पे। हमारे पास एक कॉलम था, उसमें हमारे पास कटाइन एक्सचेंज रेजिन थे, जिसका शॉर्ट फॉर्म HR करके ये आपका सॉलिड फेज पर होता है। इसमें आपके SO3H ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। और अलग से मेरे पास एक लैंथेनॉइड का मिक्सचर था, एक सॉल्यूशन मिक्सचर है जिसमें मेरे लैंथेनॉइड के आयंस है जिसको हमें सेपरेट करना है। तो इस सॉल्यूशन मिक्सचर को यहाँ पर हम डालते हैं इस कटाइन एक्सचेंज रेजिन पे। तो होगा कि सबसे पहले स्टेप में आपका जो हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो जाता है इस लैंथेनॉइड आयन से। तो हमें मिला कि यहाँ पर MR3 मिल गया। अब हमारे पास जो आपका लैंथेनाइड रेजिन है, इसमें से हमको M3 पॉजिटिव आयन सेपरेट करने हैं, इसमें से हमें लैंथेनाइड्स को सेपरेट करना है। तो सेपरेट हमने कैसे किया, इसके लिए हमने इसको लीच कराया। लीच किससे कराया, एक
हमने कॉम्प्लेक्स एजेंट लिया या हम कह सकते हो हमने एक बफर सॉल्यूशन लिया, सिट्रिक एसिड अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन, उसके साथ हमने इसको लीच कराया। तो देखो लीच कराने में हुआ क्या, इसमें जो आपके अमोनियम आयंस थे वो आपके यहाँ पर क्या हो गए, रिप्लेस हो गए किससे, इस M3 पॉजिटिव आयन से। तो हमें मिला क्या यहाँ पर NH4R और यहाँ से आपका M3 पॉजिटिव आयंस अलग हो गए। अभी जो आपका M3 पॉजिटिव आयंस यहाँ से अलग हो रखे ये आपके सिट्रेट आयन के साथ कंबाइन हुए और यहाँ आपको दे दिया M सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से आपका पूरा आयन एक्सचेंज मेथड होता है। इसको मैंने आपके नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, वहाँ से अच्छे से आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इसमें हमने यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, आगे हम और भी देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, और इसके नोट्स आप डाउनलोड कर देना टेलीग्राम चैनल पे, और प्रीवियस वीडियो भी आप देख लेना। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।